और पीना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि नहीं, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, नहीं भाई खाना तो खाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही खाओ लेकिन खाना ज़रूर खाओ। लेकिन इसी खाने में अगर रस खुल जाता है, स्वाद खुल जाता है, तो भाई इसका मज़ा दुगना हो जाता है। और इसमें रस घोलने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए हम कितने एफर्ट्स करते हैं कि अगर हम सिंपल सी दाल भी बना रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि दाल अच्छी बननी चाहिए, इसका तड़का ऐसे लगाएं या वैसे लगाएं। लेकिन जब बात हो कुछ स्पेशल खाने की तो बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन उन्हीं एफर्ट्स को अगर हम इजी कर दें रसोई से के थ्रू, क्योंकि आज रसोई से है रमाडा होटल के रेस्टोरेंट तुलसी में, जहाँ पे हमारे साथ हैं शेफ भानु, और वो बताएंगे कि आप एक अच्छी रेसिपी को और अच्छा और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। आइए मिलते हैं भानु से। हेलो भानु। हाय भंतिका, कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ भानु, तुम बता तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रहा हूँ इंडियन में शाम सवेरा कोफ्ता। शाम सवेरा कोफ्ता, जो कि सुबह शाम सवेरा ऐसा होती है, उस हिसाब से मैं एक शाम सवेरा कोफ्ता बनाने जा रहा हूँ। ठीक है भानु। उसके लिए मैं सबसे पहले कोफ्ता बेस बना रहा हूँ। कोफ्ता के लिए हमने लिया है पनीर, इसमें पनीर डालेंगे, ग्रेट किया हुआ है ये ग्रेटेड पनीर। ये है हमारे पास मावा, मावे को भी इसमें डालेंगे। ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा सल्टी या स्वीटेड नहीं करेंगे, हल्का पिंच मतलब नमक डालेंगे इसमें। अच्छा ठीक है। और थोड़ा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। ठीक है। और थोड़ा सा चीनी भी लिया है आपने। इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे, यानी कि ताकि ये जो ग्रेट किया हुआ पनीर है वो अच्छा मैश हो जाए, यानी कि लम्स नहीं रहे या मतलब दाने नहीं रहे। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। ठीक है। तो इसमें है पनीर है, मावा है, जिसमें हमने पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और पनीर की और मावे की मात्रा करीब करीब बराबर रखी गई है। ठीक है ना भानु? जी, ये हमारा कोफ्ता का बेस तैयार हो रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रख लेंगे। साथ साथ ही शाम सवेरा है तो उसमें हमने पालक लिया है। अच्छा। ताकि हरा पालक चॉप ब्लांच करके चॉप कर रखे हैं, इसको लेंगे एक अलग बोल में, और ये शाम हो जाएगी। ये शाम हो जाएगी। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मिला लेंगे। तो जस्ट पालक को हमने कच्चा पालक है उसको हल्का सा ब्लांच कर लिया और बारीक चॉप कर लिया। जी जी। ठीक है। इसमें हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ी ताकि बाइंडिंग के लिए। ठीक है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। तो भानु, ये बेस तैयार हो गया है, एक शाम और एक सवेरा। कभी देखा है आपने शाम और सवेरा को मिलते हुए? तो साथ साथ ही इसमें थोड़ा सा अपन एक और वो करेंगे, थोड़ा सा मावे के ले लेंगे। अच्छा। तो पनीर और मावे का मिश्रण है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी और ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास, ये मिलाएंगे। ओके। तो हम ये इसको मिला लेते हैं। ये थोड़ा हल्दी और ड्राई फ्रूट और पनीर का मिश्रण लिया और ये येलो कलर में हो गया। साथ साथ ही हमको कोफ्ता का बेस जब बना रहे हैं तो इसको फ्राई भी करना है। गैस चालू कर ले। ठीक है। और इसमें तेल रख लेते हैं फ्राई करने के लिए। तो हमारे तीनों बेस तैयार हो चुके हैं। अब कोफ्ते बनाएंगे, शाम सवेरा कोफ्ते। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पालक को हाथ में लेके थोड़ा फ्राइड करेंगे। ठीक है। और इसके बाद तो है हमारा मेन है पनीर, जिसमें है पनीर और मावा। और ये वाला जो मिश्रण है पनीर और मावे का ही है, और इसमें सिर्फ हमने हल्दी और ड्राई नट्स ऐड करे हैं। ड्राई नट्स डाले हैं। 3 कलर्स हैं हमारे पास। जी हाँ। और इसको हम कैसे भी शेप दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे शेप में। और इसके बाहर से हम लगाएंगे पालक, ताकि जो ऑलरेडी हमने वो कर रखे हैं। और इसको भी ऐसे तो भानु, जो पालक है उससे पूरा सवेरा को कवर कर देना है क्या? अंदर वाला दिखना नहीं चाहिए? दिखना नहीं चाहिए, पूरे को कवर कर रहे हैं जैसे। ओके। ये लगभग कवर हो चुका है जी। इस शेप में हमने कोफ्ते बनाए। ओके। तो हम इसमें आराम से छोड़ देंगे। हाँ। 5 से 7 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे ताकि पक जाए। इसको आराम से हाई फ्लेम पे अपन डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है। ये हमारा कोफ्ता लगभग तैयार है। जी भानु। पक गया है। और हम आँच को बंद कर देंगे जी। और एक प्लेट में कोफ्ते को निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन भी करनी है। ग्रेवी भी बनानी है। ये कोफ्ता है। ठीक है। और
इसको रख लेंगे हम जी। और साथ साथ ही ग्रेवी बना देंगे। ठीक है, और ये पैन रख दिया है हमने जी। ग्रेवी को बनाने के लिए। जी। और इसकी ग्रेवी कैसे बनते हैं ये आप ध्यान से ग्रेवी देखिए। इसमें हल्का सा हम बटर डालेंगे। ठीक है, हमारे पास है एक टमाटो का पेस्ट। टमाटो पेस्ट। जी, और- फ्रेश टमाटो को ब्लांच करके उसका पेस्ट बनाया गया है। ये आपने कैसे बनाया भानु, ये मुझे अच्छे से बताओ। जी, ये हमने टमाटर लिया, उसको ब्लांच कर लिया, ठीक है। उसकी सीडलेस और स्किनलेस कर लिया हाँ। और उसको मिक्सी में हमने फाइन करके पीस दिया है। तो इसमें कोई मसाला नहीं है? मसाला अभी बिल्कुल नहीं है, ऊपर अच्छा। से ही डालूंगा मैं जब मसाला ठीक है। इसका ग्रेवी तो तैयार जस्ट होगा। सिंपल टमाटर का पेस्ट है? जी जी, ठीक है। टमाटर का बेस है बिल्कुल। और इसमें मैंने कैशोनट पेस्ट किया है अच्छा, ग्रेवी के लिए। प्योरली ये काजू का पेस्ट? काजू का पेस्ट है, ठीक है। ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। हाँ, और आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके का खड़ा मसाला हमने यूज़ नहीं किया, सिंपली हल्का सा बटर है, उसमें टमाटो प्यूरी है और थोड़ा सा काजू का पेस्ट है। बिल्कुल। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे हम्म, स्वाद अनुसार। ठीक है। अब हम सीजनिंग कर रहे हैं। जी, ये थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, चटपटा के लिए रेड चिल्ली आधा चम्मच, ठीक है। और ये है मेथी, कसूरी मेथी, कस्तूरी मेथी, ठीक है। ये डालेंगे और ठीक इसको है भी थोड़ा भानु। सा हल्का मसाले को पका लेंगे। तो इसके अलावा कुछ और ऐड करेंगे भानु? इसके लास्ट में अपन करेंगे ये क्रीम। क्या है? क्रीम, फ्रेश क्रीम। फ्रेश ओके। क्रीम। लगभग ये ग्रेवी तैयार है हमारी, यानी कि क्रीम है, बटर है, रिच टमाटो पेस्ट है, कैशोनट तो- पेस्ट है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, लेकिन मैंने करी। देखो, इसमें ना हमने लहसुन डाला, ना अदरक है, ना प्याज है और ना हरी मिर्ची है। जस्ट इसका बेस है वो टमाटर का है और इन्हेंस करने के लिए मलाई का यूज़ किया है और काजू का पेस्ट यूज़ किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हमारी ग्रेवी लगभग तैयार है। ठीक है उसके भानु। लिए एक बोल लेंगे और कोफ्ते को अपन ऐसे भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। तो अपन कोफ्ते को इस तरह से काट लेंगे जो हमने कोफ्ता बनाया है, और वो इस तरह का कोफ्ता होता है। जैसे अपन ने येलो भाग दिया था, वाइट दिया था और ग्रीन दिया था। शाम तो- है और सवेरा हो जी, गया है अपन इस और सूरज भी आ गया है। जी जी, इस तरह से रख लेंगे। और है। साथ साथ ही ऊपर से अपन को जितना चाहिए ग्रेवी हाँ। उसके ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। वेरी नाइस भानु। और जो लबाब आया है ना ग्रेवी का, बहुत ही अच्छा है। ये कोफ्ता, और साथ साथ ही थोड़ा गार्निश के लिए अपन ऊपर से क्रीम और ड्राई फ्रूट्स। जी, तो हमारा शाम सवेरा कोफ्ता तैयार है। लीजिए, लाइए। चेक करिए। लाइए भानु। और शाम सवेरा बहुत सुंदर लग रहा है भानु। इसमें वैसे गार्निशिंग में कोई मेहनत नहीं है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं करा, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको प्लेस किया, कैसे को ग्रेवी को आपने रखा, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस इज रियली वेरी नाइस। थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा कोफ्ता, वाओ। अमेजिंग, अल्टीमेट। सही में भानु, बहुत बहुत टेस्टी है सीरियसली। तो ये शाम सवेरा कोफ्ता है ना, बनाना बहुत आसान है, बहुत झंझट भी नहीं है। सीरियसली बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा बना है। एक सिंपल सी गर्मा गर्म चपाती भी सर्व करेंगे ना इसके साथ, मज़ा आ जाएगा। नोट करिए इसका रिकॉर्ड। शाम सवेरा कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल ग्रेटेड पनीर, 2 चम्मच मावा, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच पिसी चीनी, आधा बोल ब्लांच्ड पालक, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच ड्राई नट्स, 1/4 बोल टमाटो पेस्ट, 4 चम्मच काजू पेस्ट, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच क्रीम, नमक स्वाद अनुसार। शाम सवेरा कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में ग्रेटेड पनीर डालें। अब इसमें मावा, नमक, इलायची पाउडर और पिसी चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें। दूसरी बोल में ब्लांच्ड पालक और कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स करें। तीसरी बोल में पनीर मिक्सचर, हल्दी और ड्राई नट्स डालकर मिक्स करें। इसकी बॉल्स बनाकर पनीर मावा मिक्सचर में स्टफ करें। ऊपर से पालक के मिक्सचर से कोट करके डीप फ्राई करें। डिश आउट करें। पैन में बटर डालकर टमाटो पेस्ट, काजू पेस्ट, नमक, किचन किंग पाउडर, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी और क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करें। कोफ्ते को कट करके सर्विंग बोल में प्लेस करें।
ऊपर से ग्रेवी डालकर क्रीम और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। रसोई सी का ब्रेक खत्म हो गया है, लेकिन हमारा शो चल रहा है रमाडा के तुलसी रेस्टोरेंट में। पिगमेंटो सूप है विथ फेटा। कैसे बनेगा और कैसा लगेगा ये बताएंगे हम आपको। अभी हम सीखते हैं कैसे बनेगा भानु से। भानु सूप बना रहे हैं आप, और मेरे को लग रहा है ये जो कैप्सिकम्स होती हैं इनके साथ इसे तैयार किया जाता है, रेड एंड येलो। जी, रेड एंड येलो, ये दोनों का मतलब सूप बना रहा हूँ मैं। ठीक तो है। मैं बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए अपन पहले पैन रखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी मैंने रेड एंड येलो कैप्सिकम काटा हुआ है। ठीक है। पहले येलो वाला तैयारी कर लेंगे। यानी कि अपन ने सिर्फ उसकी देखो ऊपर कवरिंग ली है, उसके सीड भी अलग कर दिए हैं, अंदर की स्किन तक हमने अलग कर रखी है, आप देख रहे हो तो। और फिर इसको चॉप कर रहे हैं जी। तो इस तरह से अपन डाइस में काट लेंगे इसको। पैन गरम है अपना, इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। जैसे ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें, बटर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ी सी बटर डाल दी और लहसुन डाल दिया। हल्का सा लहसुन है, जस्ट चौथाई चम्मच कटा हुआ जी, और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज है इसमें। प्याज डाल दिया, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे अपन। अच्छा। और भूनने के बाद जो हमने येलो कैप्सिकम काटी है उसको इसमें डाल देंगे। ठीक है। इसको भून लेंगे, ये थोड़ा सॉफ्टनेस हो जाए और पक भी जाए। ठीक है। और ऑनियन और गार्लिक का फ्लेवर भी इसमें रिड्यूस हो जाए। ये लगभग भून चुका है कैप्सिकम। इसमें हम थोड़ा सा सेलरी चॉप कर रखी है मैंने, सेलरी स्टिक, जो इंग्लिश वेजिटेबल इटालियन या कॉन्टिनेंटल जिसमें भी सेलरी का यूज किया है आपने, जस्ट थोड़ी सी। जी, ठीक है। तो ये डाल दिया। और इसमें मैंने वेजिटेबल स्टॉक ले रखा है, इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे। लिक्विड रखेंगे, इसका प्यूरी बनाएंगे हम मिक्सी में पीस के, तो स्टॉक जरूरी है। तो थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया वेजिटेबल स्टॉक, यानी कि बहुत सारी सब्जियों का स्टेन किया हुआ पानी। जी। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी व्हाइट पेपर। नमक और सफ़ेद मिर्च पाउडर। जी जी। ठीक है। ये लगभग हमारा सूप का बेस जो है तैयार है। अब अपन को इसको लगभग खाली प्यूरी करना है मिक्सी में डाल के। ये लगभग तैयार है, इसको हम एक बोल में निकालेंगे। ये बोल में निकाल दिया। ओके भानु। ऐसे जैसे येलो किया है ऐसे रेड का भी है। ऑलरेडी अच्छा। मैंने रेड एंड येलो का ठीक है। दोनों का वो करके तैयार कर प्यूरी रखा है। बना रखी है। प्यूरी बना तो रखी है। ये सूप लगभग तैयार है। अब अपन को इसको खाली सर्व करना है। तो देखा आपने, जो येलो बेल पेपर थी उसको हमने किस तरीके से पकाया है, सेम तरीके से आपको रेड बेल पेपर को पकाना है। पकाने के बाद ठंडा करना है, चर्न करना है और स्टेन करना है। और ठीक इस तरीके से भानु ने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है भानु। तो दोनों सूप तैयार है अपने, रेड एंड येलो। तो इसके लिए मैंने 2 क्रीमर लिए हैं। ठीक है। यानी ये क्रीमर में डालूंगा इन दोनों सूपों को। अच्छा। और सर्व करूंगा ये मार्टिनी गिलास में। ओके। तो मैं पहले रेड को डाल रहा हूँ। ठीक है। तो दोनों मैंने क्रीमर में डाल दिए है दोनों सूप को, और एक साथ ही दोनों को उठा के मैं अपने मार्टिनी गिलास में डालने जा रहा हूँ। ये भी इसी का ही पार्ट है कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। जी बिल्कुल। ये दोनों को डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं गार्निश के लिए फेटा चीज यूज कर रहा हूँ। फेटा चीज। ठीक है। हल्का सा 2 ड्रॉप ये फेटा चीज लीजिए अपना। ये रेड एंड येलो पिमेंटो सूप विथ फेटा ये तैयार है। ठीक है, लाइए भानु, आप मुझे दे दीजिए सूप।
देख रहे हैं आप इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर के साथ ये सूप तैयार किया है। मानो ये वाला जो सूप है, मतलब मैंने बहुत सारे सूप सीखे लेकिन बहुत डिफरेंट है। एक इटालियन सूप है ये, और फेटा चीज़ जो कि बकरी के दूध के साथ तैयार करी जाती है उसे हम फेटा चीज़ कहते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं है, एक बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छा सूप। सीरियसली इसका जो टेस्ट है अल्टीमेट आता है। मुझे इसको भानु ने पहले ये सूप पिलाया था, मुझे बहुत मज़ा आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम सब साथ मिलके इसको बनाना सीखें और आप भी इस सूप को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करके देखें। नोट करें इसका रिकॉर्ड। रेड एंड येलो पिगमेंटो सूप विद फेटा चीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच प्याज, 1/4 बोल येलो बेल पेपर, 1/4 बोल रेड बेल पेपर, आधा ग्लास वेजिटेबल स्टॉक, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च, 1/4 बोल फेटा चीज, नमक स्वाद अनुसार। रेड एंड येलो पिगमेंटो सूप विद फेटा चीज बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डालें। अब इसमें लहसुन और प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। येलो बेल पेपर ऐड करें। सेलेरी, वेजिटेबल स्टॉक, नमक और सफेद मिर्च डालकर एक उबाल आने तक पकाएं। चर्न करके स्टेन करें। सेम प्रोसेस से रेड बेल पेपर का सूप प्रिपेयर करें। दोनों सूप को क्रीमर में पोर करें। एक साथ सर्विंग ग्लास में पोर करके फेटा चीज से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। एक जापानीज रेसिपी सुशी राइस, सुना होगा आपने इसके बारे में। कई बार ज़्यादा बनाने की कोशिश भी करी हो, नहीं बनी हो, जो कि शीट के साथ बनती है और किस तरीके से बनती है ये बताएंगे भानु। भानु, सुशी राइस जो कि जापानीज राइस ही इसके लिए यूज़ किए जाएंगे, और जो शीट आती है, सुशी शीट आती है, उसके साथ इसे तैयार किया जाता है। ठीक है भानु, तो हम देखेंगे भी आज कि किस तरीके से रेसिपी बनती है। जी, अपन ने बनाया है एक तैयार राइस, यही राइस। इसमें कुछ नहीं, विनेगर, सॉल्ट और शुगर का मतलब एडिट करके अपन ने तैयार किया है, पका रखा है। वैसे अक्सर नमक तो राइस में डाला जाता ही है, लेकिन आपने इसमें विनेगर और चीनी का भी यूज़ किया है उबालते समय। जी, इसके साथ साथ ही हमारे पास है ये सुशी सीड जी, और इसके अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स, तरह तरह के वेजिटेबल, बीन है, जैसे रेड पेपर है और कैरेट है। ठीक है। तो सुशी सीड को अपन थोड़ा स्टिक है, ये कड़क है, इसको थोड़ा सॉफ्टनेस करने के लिए अपन थोड़ा सा अच्छा वो करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। जस्ट लाइट सा वार्म अप हाँ, गैस में वार्म जैसे कर लेंगे। ये सॉफ्ट हो चुका है जी। तो सुशी शीट को ऐसे रखेंगे अपन और ऊपर से राइस डालेंगे। तो हम तीन चार तरह से बना रहे हैं। जैसे ये कैरेट को अपन ने ब्लांच कर रखा है ऑलरेडी और इसके अंदर स्टफ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसको फोल्ड करते हैं इजीली होता नहीं है, तो अपन को थोड़ा सा ऐसे और ये अपन ने रैप किया जी। ये एक कैरेट वाला स्टफिंग वाला सुशी तैयार है अपना। तो देखा आपने, आप इसे बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं वो फिश का यूज़ कर सकते हैं, मटन का यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं। सब्जी में पनीर हो गया है, कॉर्न है, बेबी कॉर्न्स हैं, बहुत सारे वेरिएशन करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना भानु? तो अपना हाँ जी, ये सुशी तैयार है अपना। उसके लिए अपन ने एक प्लेट गार्निश कर रखी है। ये प्लेट है, इसके साथ मैंने 2 सॉस लिए हैं, एक तो सोया और एक है विनेग्रेट जिंजर। अच्छा, विनेग्रेट जिंजर जी, ये इसके साथ ले सकते हैं अपन। और इसको किसी तरीके से भी काट के अपन ये प्लेट में डाले, जैसे मैं काट रहा हूँ इस तरीके से। ये जैसे अपना रेड पेपर वाला है, इस तरह से अपना सुशी तैयार है। लाइए भानु, अब आप ये प्लेट मेरे हाथ में दे दीजिए।
लाएंगे। थैंक यू। समटाइम्स आपको लगता होगा कि वर्तिका इस तरीके का टेस्ट तो हमारा डेवलप नहीं है, हम ऐसी रेसिपीज़ नहीं खाते हैं। चलिए मान लिया आप इस रेसिपी नहीं खाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी आपके घर में कुछ ऐसे गेस्ट हों जो बाहर से हों, आपके घर आए हुए हैं, रुके हुए हैं, और उनको कुछ आपका ऐसा जापानी फूड खिलाना हो, तो आप उनके सामने अपने आप को प्रूव कर सकती है ना कि मुझे इंडियन फूड ही नहीं, मुझे इंटरनेशनल फूड भी आता है। बनाने में देखिए बहुत आसान है और हर चीज़ की जानकारी हमको होनी चाहिए। इसीलिए एक बार फिर से कह रही हूँ, इसका रिकैप ध्यान से नोट कर लीजिए। क्या पता कब आपको इसको मौका बनाने का मिल जाए, तो ज़रूर से बनाइएगा। नोट करिए इसका रिकैप। सुशी राइस बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल बॉइल्ड सुशी राइस, 2 चम्मच ब्लांच्ड गाजर, 2 चम्मच ब्लांच्ड फ्रेंच बीन्स, 4 चम्मच कैप्सिकम, 1/4 चम्मच विनेगर, आधा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार। सुशी राइस बनाने के लिए सबसे पहले सुशी शीट को हीट देकर सॉफ्ट करें। अब इसमें बॉइल्ड सुशी राइस स्प्रेड करके ब्लांच्ड गाजर प्लेस करके शीट फोल्ड करें। दूसरी शीट पर सुशी राइस की लेयरिंग करके फ्रेंच बीन्स प्लेस करके रोल बनाएं। तीसरी शीट पर सुशी राइस की लेयरिंग करके कैप्सिकम प्लेस करें। तैयार शीट्स को कट करके सर्विंग प्लेट में अरेंज करें। तैयार है सुशी राइस, इसे सर्व करें। भानु, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ रहकर सीखी। रेसिपी सीखने के साथ साथ बहुत कुछ ऑथेंटिक जो वे होता है उनको प्रेजेंट करने का, उनको बनाने का, वो भी जाना और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी। देखा कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? कुछ नया जानने और सीखने को मिला ना। कुछ जब भी नई जानकारी मिलती कुकिंग के बारे में, वाकई में क्यूरियोसिटी होती है ना अंदर से कि वाओ ऐसा भी होता है, ये भी होता है। फटाफट से आप नोट डाउन कर लेते होंगे। ठीक है, अभी रेसिपीज नोट डाउन करिए ना, अब हमारा एड्रेस भी नोट डाउन कर लीजिए, और वो है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। तो अगली बार फिर आपके सामने मुखातिब होंगे कुछ इसी तरीके की अच्छी सी रेसिपीज के साथ दीजिएगा हमारा और ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।